सो ये है अपना अर्थ। क्या? ये अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी कितनी बड़ी है, या ब्रह्मांड कितना बड़ा है, या सूर्य कितना बड़ा है, इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है किसी को नहीं पता, ब्रह्मांड कितना बड़ा है किसी को नहीं पता, लेकिन हम कितने छोटे हैं इस वीडियो को देखकर आप फील कर सकते हैं कि हम कितने छोटे हैं। इतने छोटे होने के बाद भी हम लोगों को कभी ये दम आ जाता है कि हम बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, हम पृथ्वी को ध्वस्त कर सकते हैं, हम चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं, चंद्रमा को ध्वस्त कर सकते हैं। तो इसको आप देखिए और फील करिए कि हम ब्रह्मांड के सामने क्या हैं। क्या? ब्रह्मांड के सामने हम क्या हैं। ये है अपनी अर्थ, ये अपना पृथ्वी है, ये है अपना चंद्रमा, ये अपना सौरमंडल। क्या? ये अपना सौरमंडल। ये है अपना सन। क्या? ये है अपना सन। ये पूरा सौरमंडल का आकार हो गया। आप सन को देखते रहिएगा कि सन कहां पर है। देखिए सन कहां पर है, कितने सन हो गए, कितने सूरज हो गए। क्या आपका सूरज दिख रहा है कहीं पर? कितने सूरज आ गए, आप कल्पना करिए। और ये है आपकी क्या? मिल्की वे, जिसमें लाखों सूरज हैं। अब मिल्की वे को आप ध्यान से देखिए कि मिल्की वे जो है ब्रह्मांड में कितना छोटा है या कितना बड़ा है। देखिए ब्रह्मांड को, यानी ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। My dear student, welcome to exam fancia. The miracle. A miracle is contained in hydrogen helium. The miracle is contained in hydrogen helium. ये जो वाक्य है यह ब्रह्मांड के संदर्भ में है। क्या? यह वाक्य ब्रह्मांड के संदर्भ में है। सो आज हम सीखेंगे क्या? ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड के बारे में जितनी जानकारी है वर्तमान समय तक, उन सबको हम क्या जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूँ। ब्रह्मांड को कुछ इस तरह दर्शाया जा रहा है। क्या? ब्रह्मांड को कुछ इस तरह दर्शाया जा रहा है, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है। वास्तव में होती नहीं है, केवल समझाने के लिए ये सीमा बना दी गई। क्या? केवल समझाने के लिए, क्योंकि ब्रह्मांड के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। क्या? ब्रह्मांड के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो पूरी जानकारी न होने के कारण हमारे पास क्या ब्रह्मांड का पूरा चित्र नहीं है। क्या? ब्रह्मांड का पूरा चित्र नहीं है। ठीक है। अब ये हमने क्या चित्र में बनाया कि ये ब्रह्मांड ऐसा है। ठीक है, ब्रह्मांड। ठीक है। अब इसमें जो छोटे छोटे काले बिंदी हैं, उस काले बिंदी को निकालकर मैंने यहाँ पर रखा। क्या? उस काले बिंदी को निकालकर मैंने यहाँ पर रखा, और ये जो काला बिंदी है यहाँ पर इस आकार का है। क्या? सर्पिला आकार का। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? गैलेक्सी। क्या? इसको बोलते हैं गैलेक्सी। यानी ये जो काली बिंदी यहाँ पर है, इसको हमने यहाँ बड़ा चित्र में बनाया, तो इसको बोलेंगे गैलेक्सी। क्या? गैलेक्सी। ठीक है, ये गैलेक्सी हो गई। इसमें जो छोटे छोटे बिंदु हैं ये सभी क्या है? गैलेक्सी है। ठीक है, ये लाल और काले दोनों जितने बिंदु हैं सभी एक गैलेक्सी हैं। अभी एक गैलेक्सी को मैंने निकालकर यहाँ पर रखा। ठीक है, अब हो गई इतनी बात। अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या? गैलेक्सी आपने देख लिया कि इसमें छोटे छोटे बिंदु गैलेक्सी हैं। ठीक है, ये ब्रह्मांड का चित्र है,
लेकिन ये वास्तव में ऐसा चित्र है नहीं, केवल समझाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ब्रह्मांड की कोई सीमा निर्धारित अभी तक नहीं हुई है। क्या? ब्रह्मांड की कोई सीमा अभी तक निर्धारित नहीं हुई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या ब्रह्मांड के बारे में, क्या ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर दो सिद्धांत हैं, वर्तमान में दो सिद्धांत हैं, जिन पर कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों का समर्थन, वैज्ञानिकों बोलते हैं स्टडी स्टेट थ्योरी। क्या? स्टडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, स्टडी स्टेट थ्योरी ये पहला है। अब स्टडी स्टेट थ्योरी कब दी गई? स्टडी स्टेट थ्योरी 1950 में। क्या? 1950 में दी गई। किन किन विद्वानों ने दिया? जैसे फ्रेड, क्या? फ्रेड हायल, फ्रेड हायल। ठीक है, दूसरा थॉमस, थॉमस गोल्ड, क्या? थॉमस गोल्ड। और अगले विद्वान हैं, इनका नाम है क्या? हरमन, हरमन बॉन्ड। क्या? हरमन बॉन्ड। ठीक है, ये विद्वान है। क्या? ये विद्वान है जिन्होंने स्टडी स्टेट थ्योरी दी। अब स्टडी स्टेट थ्योरी है क्या? क्या स्टडी स्टेट थ्योरी है क्या, इसको समझते हैं। स्टडी स्टेट थ्योरी में बताया गया कि ब्रह्मांड में, क्या पहला जो पॉइंट इसमें है बताया गया है कि ब्रह्मांड जो है, क्या ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में ऊर्जा से, क्या ऊर्जा से सतत रूप में, सतत रूप में पदार्थों का निर्माण होता रहता है। क्या? पदार्थों का निर्माण होता रहता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है स्टडी स्टेट थ्योरी में? कि ब्रह्मांड में पदार्थों का निर्माण रहता है। किससे? ऊर्जा से। तो जब ऊर्जा बताया गया कि ऊर्जा से निर्माण होता रहता है, तो उस समय क्या विद्वानों को इस पर विश्वास नहीं हुआ कि ऊर्जा से, यानी कि ऊर्जा को आप साधारण से अर्थ में समझें कि प्रकाश, क्या साधारण सी अर्थ में प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश ही सारी ऊर्जा का स्रोत है। तो यानी कि ब्रह्मांड में जो प्रकाश है वो किसी तारे का ही होगा, या ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उन्हीं का होगा। ठीक है, तो बताया गया इसमें कि ऊर्जा से क्या होता है, पदार्थों का निर्माण होता है। तो उस समय विश्वास ज्यादा नहीं किया गया था, लेकिन वर्तमान में इस पर विश्वास किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक रिसर्च चल रहा है। क्या? एक रिसर्च, उस रिसर्च का नाम है लॉर्ग हाइड्रॉन, लॉर्ग हाइड्रॉन कोलाइडर। क्या? कोलाइडर। ठीक है, अब ये लॉर्ग हाइड्रॉन कोलाइडर क्या है? ये एक प्रकार का क्या है, रिसर्च है, रिसर्च है। अब ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य एक प्रयोगशाला है। क्या? प्रयोगशाला, जमीन के अंदर प्रयोगशाला, इसको लार्ग हाइड्रॉन कोलाइडर बोला जाता है। तो लार्ग हाइड्रॉन कोलाइडर की कम से कम 100 देश, क्या कम से कम इसमें जो 100 देश हैं, क्या 100 देश क्या कर रहे हैं, इस वैज्ञानिक प्रयोग में अपनी सहायता दे रहे हैं। क्या? उसमें भारत भी है। ठीक है, और सर्न, क्या एक सर्न जो कह सकते हैं संस्थान है, इसको नेतृत्व दे रहा है। ठीक है, लार्ग हाइड्रॉन कोलाइडर एक क्या है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, जिसमें 100 देश के वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। अब इस इलाहाबाद के एक व्यक्ति हैं, क्या हरिश्चंद्र, क्या हरिश्चंद्र, इनका हरिश्चंद्र इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी अपना योगदान दिया है और योगदान दे भी रहे हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद, इलाहाबाद के हरिश्चंद्र। अब क्या 100 देश के क्या दे रहे हैं, 100 देश के वैज्ञानिक अपना समर्थन दे रहे हैं। अब इसमें ये रिसर्च का लक्ष्य क्या है? इस रिसर्च का लक्ष्य है
कि प्रकाश के चाल से क्या प्रकाश को के चाल से टकराया जाए, प्रकाश को प्रकाश के चाल से टकराया जाए। टकराने पर क्या होता है इसको देखा जाए। क्या प्रकाश की चाल, जैसे सूर्य की किरण की चाल, और उसकी चाल क्या पृथ्वी पर उत्पन्न की जाए, बहुत चाल है, और उसकी चाल को पृथ्वी पर उत्पन्न करने के बाद दो प्रकाश को आपस में क्या किया जाए, लड़ाया जाए, और लड़ाने के बाद देखा जाए कि क्या होता है, क्या होता है। तो एक बार किया गया दो प्रकाश को, एक बार किया गया, जब आपने सुना होगा कि 2020 में दुनिया खत्म होने वाली है, 2012 में दुनिया खत्म होनी, तो ये यही प्रोजेक्ट चल रहा था कि इतना अगर प्रकाश की चाल से किसी को टकराएंगे तो कुछ क्या हो सकता है, अशुभ हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बार किया गया, तो जब प्रकाश की चाल से टकराए तो कुछ पदार्थों का निर्माण हुआ। यानी कि अभी ये रिसर्च केवल क्या कह सकते हैं, एक स्टेज में है, सभी शैशव स्टेज यानी चाइल्डहुड स्टेज में है। लेकिन एक बार ये देखा जा चुका है, क्या एक बार ये देखा जा चुका है कि क्या प्रकाश से क्या पदार्थ का निर्माण हो सकता है। अब जब ये प्रकाश से पदार्थ का निर्माण हो सकता है, तो यानी कि जो स्टेडी स्टेट थ्योरी है, इसको सामान्यतः क्या मिलने लगा, इसको सामान्यतः समर्थन मिलने लगा। क्या इसको सामान्यतः समर्थन मिलने लगा कि प्रकाश से बन सकता है क्या पदार्थ। अब दूसरा पॉइंट से होगा, ये नहीं कि कुछ समय के लिए बंद हो गए, सतत रूप से हर समय चलता रहेगा, यानी कि कभी इसका अंत होने वाला नहीं है, हर समय सतत रूप से क्या इसका निर्माण चलता रहेगा। और इसमें क्या बताया गया कि जो ब्रह्मांड है वो कहीं पर विरल है, कहीं पर सघन है, यानी कि ऐसी स्थिति है, क्या ऐसी स्थिति है। ठीक है, ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है। तो यहां पर तो आप कह सकते हैं बहुत ही डेंस है, लेकिन यहाँ जो विरल क्षेत्र है, यहाँ पर नए तत्वों का निर्माण होता रहता है, और यहाँ नए तत्व क्या डेंस होते रहते हैं, डेंस होते रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इसमें कि सतत रूप से पदार्थों का निर्माण होता रहेगा, वो कभी उसका अंत होने वाला नहीं है, क्या कभी उसका अंत होने वाला नहीं है। ठीक, इसको क्या बोला गया, स्टेडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी थ्योरी, क्या दूसरी थ्योरी स्टेडी स्टेट थ्योरी। आप लोगों ने सीखा कि स्टेडी थ्योरी में क्या है। अब दूसरा जो थ्योरी है उसको बोलते हैं बिग बैंग, क्या बिग बैंग सिद्धांत, क्या बिग बैंग, बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, अब बिग बैंग थ्योरी को कब दिया गया, बिग बैंग थ्योरी को दिया गया 1966 या 67, क्या 1966 और 67 में दिया गया। ठीक है, 1966 और 67 किसने दिया, जॉर्ज लेमेटियर, क्या जॉर्ज लेमेटियर, क्या जॉर्ज लेमेटियर ने दिया। ठीक है, और रॉबर्ट वेगनर, क्या रॉबर्ट वैगनर ने क्या किया, इसको अधिक क्या कह सकते हैं, एक्सप्लेन किया, क्या और ज्यादा एक्सप्लेन किया। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, इसके हिसाब से हम इस चित्र के सहारे से समझेंगे अच्छे से। ठीक है, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, क्या ये जो पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, पहले माना जाता था, क्या पहले माना जाता है, क्या इसमें पहला पॉइंट कि 15 बिलियन पूर्व, क्या 15 बिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, सभी पदार्थ एक पॉइंट पर थे, क्या 15 बिलियन पूर्व क्या सभी पदार्थ एक पॉइंट पर थे, यानी ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो इसी पॉइंट पर थे। ठीक है, और इसी पॉइंट को हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर किया है। ठीक है, ये पॉइंट जो है, अब सभी पदार्थ जब एक पॉइंट पर होंगे तो क्या उसमें ऊर्जा कितनी होगी, ऊर्जा बहुत होगी, क्या बहुत ऊर्जा होगी, यानी कि आप सन से जो ऊर्जा आ रही है उसकी केवल कल्पना करिए, जब पूरे ब्रह्मांड का पदार्थ एक जगह हो जाएगा तो कल्पना कर सकते कितनी ऊर्जा, सूर्य थोड़ा नजदीक आ जाए तो पृथ्वी समाप्त हो जाए, तो पूरे ब्रह्मांड इसमें कितने तारे हैं ये पता ही नहीं है, क्या अरबों तारे हैं, अरबों तारे हैं, क्या अरबों, जैसे ये है जो इसको हमने एक बिंदी यहाँ पर निकाला, इसमें कम से कम 10 के घात 8 तारे हैं, यानी कि बहुत तारे इसमें हैं, 10 के घात 8,
लाखों तारे। तो यहाँ कितने हैं? अरबों तारे हैं, यानी कि सूर्य की तरह बहुत सारे सूर्य हैं, अरबों। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना क्या होगा यहाँ पर एनर्जी होगी। अब इसमें बताया गया कि इतना एनर्जी एक जगह था, इसलिए ये क्या स्थिर नहीं रह सका और इसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। 15 बिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ? विस्फोट हुआ। ठीक है, इस पॉइंट में क्या हुआ? विस्फोट। अब विस्फोट इतना भयानक था जिसे कि सेकंड में ही पूरा ब्रह्मांड बन गया। क्या? सेकंड में ही पूरा इतना स्पीड थी कि सारे पदार्थ सब तरफ चारों तरफ क्या हो गए? बिखर गए। यहां पर हुआ क्या? 15 बिलियन में विस्फोट हुआ और सारे पदार्थ दूर जाने लगे। क्या? सारे पदार्थ दूर जाने लगे। ठीक है, अब सारे पदार्थ दूर जाने लगे, कुछ ही सेकंड में सारा पदार्थ दूर चला गया। लेकिन आज भी इसकी जो क्षमता है, इसका जो ताकत है, उसके कारण पदार्थ दूर जा रहे हैं। क्या? उसके कारण पदार्थ दूर जा रहे हैं। पदार्थ में सभी आएंगे, तारा ग्रह उपग्रह, तारा ग्रह उपग्रह और ब्लैक होल, गैलेक्सी सब आएंगे। ठीक है, अब सब दूर जा रहे हैं। ठीक है, अभी भी क्या? अभी भी जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। अब दूर जा रहे हैं तो उसको सिद्ध कैसे किया जाए कि आज भी पदार्थ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्या? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये तो किसी ने बताया कि ऐसा है और ये बताया कि पदार्थ दूर जा रहे हैं, लेकिन अगर आप वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं करेंगे तो कोई मानने वाला है नहीं। तो कैसे इसको सिद्ध किया गया उसको देखते हैं। ठीक है, विस्फोट हुआ, यहां तक हम लोगों ने देखा। कैसे सिद्ध किया गया इसको देखते हैं। फिर हम लोग हब्बल, क्या? हब्बल टेलीस्कोप इस समय ये तो बंद है, लेकिन हब्बल टेलीस्कोप से पहली बार देखा गया कि पदार्थ जो है क्या, जो ब्रह्मांड है उसमें क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है। दूसरा जो तथ्य है वो एक वॉयेजर, क्या? नासा का वॉयेजर यान है, वॉयेजर यान 1 और वॉयेजर यान 2, इसके द्वारा भी क्या? वॉयेजर है, क्या? वॉयेजर यान के द्वारा भी ये पता लगाया गया कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड में फैलाव हो रहा है। ये पॉइंट किससे देखा गया? हब्बल टेलीस्कोप, वर्तमान में जो टेलीस्कोप है, और वॉयेजर क्या एक यान है जिसके द्वारा ये देखा गया। ठीक है, कि प्रसार हो रहा है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट यहाँ पर भी अपने तरफ से देखते हैं। चंद्रमा जो है, चंद्रमा वर्तमान में पृथ्वी से क्या? दूर जा रहा है। क्या? पृथ्वी से दूर जा रहा है। अब चंद्रमा अगर पृथ्वी से दूर जा रहा है तो चंद्रमा अगर दूर जा सकता है तो चंद्रमा किसका भाग है? इसी का भाग है। इसमें दूर जा रहा है कोई पदार्थ, यानी कि इसका फैलाव हो रहा है। तो चंद्रमा को भी क्या रख सकते हैं? क्या? चंद्रमा को भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 3 साक्ष्य हो गए जिसके आधार पर वर्तमान में इसको क्या मिल रहा है? समर्थन मिल रहा है। क्या? इसको समर्थन मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या देखा कि विस्फोट हुआ। तो विस्फोट हुआ, सब पदार्थ दूर जाने लगे। अब ये विस्फोट होने के बाद यहीं पर शांत नहीं हो गया। ये तो शांत हो गया, लेकिन इससे जो पदार्थ निकले उनमें भी लगातार विस्फोट हो रहा है। क्या? लगातार विस्फोट हो रहा है। ठीक है, लगातार विस्फोट हो रहा है। अब इसमें जितने भी हैं, चाहे गैलेक्सी, आप इसको गैलेक्सी को ले लीजिए, नक्षत्र मंडल, सब जगह विस्फोट हो रहा है। यानी कि कोई भी ऐसा क्षेत्र ब्रह्मांड में नहीं है जिसमें विस्फोट ना हो। हर समय विस्फोट हो रहा है। यानी कि विस्फोट हो रहा है, यानी कि पदार्थ बन रहा है, नए नए ग्रह उपग्रह बन रहे हैं, हर समय हो रहा है। ये हर समय हो रहा है, लेकिन हम कुछ को देख पाते हैं, कुछ को नहीं देख पाते। ठीक है, कुछ को देख पाते हैं, कुछ को नहीं देख पाते। ठीक है, अब ये जो विस्फोट की क्रम है, विस्फोट का क्रम है, इसी क्रम में ग्रह उपग्रह सूर्य का निर्माण होता है और कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर उसके बाद वो भी समाप्त हो जाते हैं। क्या? वो भी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये लेकिन अब कुछ समय के लिए रहते हैं तो इनका जो समय होता है वो अरबों वर्ष होता है। जैसे हमारा समय एक दिन 24 घंटे का, लेकिन यहां पर पृथ्वी सूर्य का लेते हैं, सन का। सन में विस्फोट होगा। क्या? सन में विस्फोट हुआ भी है। क्या? विस्फोट हुआ भी है, जिससे ग्रह क्या बने हैं? ग्रह बने हैं। और सन में फिर विस्फोट होगा। क्या? सन में फिर विस्फोट होगा। तो सन में कब विस्फोट होगा? तो 4 बिलियन वर्ष, क्या 4 अरब वर्ष, कितना 4 अरब वर्ष,
यानी कि इनका जो ब्रह्मांड में जो पदार्थों में विस्फोट होता है, या सूर्य, तारे, चंद्रमा, जिसमें भी आप समझें विस्फोट होता है, वो बहुत अधिक समय में होता है। लेकिन इनके संदर्भ में देखेंगे तो कम समय, लेकिन हम लोगों के अपने संदर्भ में देखेंगे 4 बिलियन बार सूर्य में भी विस्फोट होगा। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी विस्फोट कंटिन्यूअस हो रहा है और पदार्थ का निर्माण हो रहा है, और क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड का फैलाव, ये सिद्धांत हुआ क्या, बिग बैंग का सिद्धांत। किसने दिया, जॉर्ज लेमेटियर, रॉबर्ट वैगनर। कब, 1966-67, 15 बिलियन वर्ष पहले बिग बैंग हुआ। ठीक है, और 4 अरब वर्ष पहले मैंने बताया कि सूर्य में विस्फोट होगा। तो विस्फोट का ये क्रम है, और इसी विस्फोट के क्रम में क्या, नए ग्रह, नए तत्व, नए चीजों का निर्माण होता रहता है। क्या, नए ग्रह, नए तत्व, नई चीजों का निर्माण होता रहता है। ठीक है, अब क्या हो गया, बिग बैंग हो गया। अब दूसरा पॉइंट यहां पर देखते हैं। अब ये बिग बैंग हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, तो क्या कभी ऐसा होगा कि विस्फोट होता रहे हर समय, कभी कोई शांति नहीं आएगी? क्या ऐसा होगा कभी? तो इसके बारे में एक हमने देखा था क्या, स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी में क्या बताया गया कि हर समय ऐसा होता रहेगा। क्या, हर समय ऐसा होता रहेगा, और कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि इसमें शांति हो। क्या इसमें शांति होगा, कहीं पर विरल होगा, ऐसे पदार्थों का निर्माण ऐसे इसी तरह होता रहेगा, कंटिन्यूअस रूप में या सतत रूप में होता रहेगा। ठीक है, ये किसमें, स्टेडी स्टेट थ्योरी में होता है। अब कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये विस्फोट जो हो रहा है, जो प्रसार हो रहा है, ये कभी ऐसी भी स्थिति होगी जब ये सभी पदार्थ एक जगह आ जाएंगे। फिर क्या, फिर एक जगह आ जाएंगे। ठीक है, अब फिर जब एक जगह आएंगे, यानी कि पूरा पदार्थ एक पॉइंट पर आएगा। क्या, एक पॉइंट पर पूरा पदार्थ ब्रह्मांड का पुनः आ जाएगा, तो उसको बोला जाता है बिग क्रंच। क्या, उसको बोला जाता है बिग क्रंच। ठीक है, बिग क्रंच, यानी कि सभी पदार्थ एक जगह आ जाएंगे और बिग क्रंच की घटना हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ किसके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, जो 2 थ्योरी हैं। क्या, जो 2 थ्योरी हैं। अब हम क्या सीखते हैं, अब ब्रह्मांड के बाद, ब्रह्मांड को हमने सीख लिया, अब उसके बाद जो हम लोगों को सीखना है, वो सीखना क्या है, अपनी गैलेक्सी के बारे में। क्या, अपनी गैलेक्सी के बारे में। ठीक है, क्या, अपनी गैलेक्सी के बारे में। तो अपनी गैलेक्सी को हम देखते हैं। क्या, अब अपनी गैलेक्सी को हम देखते हैं। ठीक है, अब ये चित्र में दिखाया गया, ये अपनी है क्या, गैलेक्सी। क्या, ये अपनी है गैलेक्सी। ठीक है, अब गैलेक्सी को जानने से पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बताऊंगा कि ब्रह्मांड में सभी जो तत्व हैं, क्या, सभी जो तत्व हैं वो गति अवस्था में है। क्या, गति की अवस्था में। क्या, गति की अवस्था में, और इनका जो गति होता है, सामान्यतः इनका जो गति होता है वो वृत्ताकार या परवलयाकार। क्या, परवलयाकार। ठीक है, अब ये जो वृत्ताकार गति है, ये ब्रह्मांड के जो बहुत बड़े तत्व हैं, यानी कि जो बहुत बड़ा सूर्य है, उनमें भी ऐसी गति हो रही है, और बहुत छोटा तत्व जो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में भी गति हो रही है इसी प्रकार का। यानी जो पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं उनमें गति हो रही है। ठीक है, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन में भी पदार्थ में देखेंगे इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहा है, और बड़े उसमें देखेंगे सूर्य, गैलेक्सी सभी गति कर रहे हैं। कुल मिला के कहने का ये मतलब ये है। अब ये गैलेक्सी है। क्या, ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर निकाला था, ये क्या है, गैलेक्सी। ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सी हैं। क्या, बहुत सारी गैलेक्सी हैं, लेकिन हमने एक गैलेक्सी को यहां से निकाला। अब इस जो गैलेक्सी का नाम है उसको बोलते हैं मिल्की वे। क्या, मिल्की वे। ठीक है, इस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। क्यों हमने इस गैलेक्सी को ही चुना, क्योंकि इसी गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं। क्या, इसी गैलेक्सी में रहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, तो मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। ठीक है, अब मिल्की वे गैलेक्सी हमने ये भी देखा कि गति कर रहा है। क्या, सभी गति कर रहे हैं, तो मिल्की वे भी गति करेगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, गति
एंटी क्लॉक वाइज गति कर रहा है। क्या? इधर से ऐसे गति कर रहा है, ठीक है, ऐसे गति कर रहा है। और इसमें इसका आकार क्या है? इसका आकार देखेंगे तो सर्पिलाकार है। क्या? ये जो ऐसे गया ये क्या है? सर्पिलाकार कह सकते हैं। क्या? सर्पिलाकार। यानी कितने पॉइंट हो गए? मिल्की वे में, मिल्की वे यानी कि हम जिसमें रहते हैं उसको मिल्की वे कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज गति कर रही है। और सर्पिलाकार, क्या? सर्पिलाकार, ठीक है। तो इसमें क्या आपको आर्म दिखेंगे? क्या? एक आर्म, दो आर्म, तीन आर्म, ये आर्म दिखेंगे। क्या? आर्म दिखेंगे। और इसी आर्म में जो बिंदी बिंदी है वो क्या है? सन है। वो जो बिंदी बिंदी दिख रहा है वो क्या है? सन है, यानी कि तारा है। सन का सन नहीं कहेंगे, सन तो अपना है, अपना तारा जो है उसको सन कहते हैं। क्या है? तारे हैं सभी। अब उसी में एक तारा अपना है, ये यहाँ पर सन, क्या अपना है, एक यहाँ पर सन, और बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं, लाखों तारे इसमें हैं, ठीक है। तो लेकिन एक है अपना सन, ठीक है। अब इतना हो गया कि मिल्की वे में हमारा सन है। अब आप एक छोटा सा क्या करें, कल्पना करें, ये क्या है? ग्रह है। ये क्या है? ग्रह है, ठीक है, बीच में सन है, ठीक है। अब आगे आप जाएं तो आपको क्या मिलेगा? ये जो फिर से इसको देखते हैं, क्या ये है ग्रह, ठीक है, और बीच में है सन, क्या बीच में है सन। तो इसको क्या बोलते हैं? सौरमंडल बोल दिया। क्या? सौरमंडल हमने बोल दिया, यानी सूर्य का परिवार, सौरमंडल बोल दिया। तो यहाँ पर केवल एक सन है, एक सन, एक तारा है और कुछ उपग्रह है। अब जब आगे हम बढ़े तो क्या बहुत सारे तारे हो जाएंगे? क्या बहुत सारे तारे हो जाएंगे? क्या बहुत सारे तारे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो बहुत सारे तारे हो गए, अब इसी को क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। क्या? गैलेक्सी बोलते हैं। क्या? गैलेक्सी बोलते हैं। क्या? इसी को गैलेक्सी, क्या गैलेक्सी बोलते हैं। तारे। तो गैलेक्सी क्या है? अब अगर कोई पूछे कि गैलेक्सी क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? गैलेक्सी सुपर क्लस्टर है, क्लस्टर है। क्या? क्लस्टर है। किसका? क्लस्टर मतलब कह सकते हैं समूह है। किसका? तारों का। क्या? तारों का समूह है। गैलेक्सी बहुत सारे तारों का समूह है, जिसका रूप आकार कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ ये अपना जो गैलेक्सी है सर्पिलाकार है, जिसका रूप आकार कुछ भी हो सकता है, यानी कि गैलेक्सी का आकार वृत्ताकार भी हो सकता है। क्या? वृत्ताकार भी हो सकता है, सर्पिलाकार भी हो सकता है। क्या? सर्पिलाकार भी हो सकता है, यानी किसी भी आकार का हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? तारों का समूह है। और अपनी गैलेक्सी का क्या नाम है? अपनी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। क्या? मिल्की वे, ठीक है। अब बहुत सारे तारों का समूह को गैलेक्सी बोलते हैं। अब वहीं पर एक आता है नक्षत्र। क्या? एक गैलेक्सी से छोटा जो होता है उसको बोलते हैं नक्षत्र मंडल। क्या? नक्षत्र मंडल। ये तो लाखों तारों का समूह है। और जो नक्षत्र मंडल है ये कुछ तारों का समूह होता है, जैसे 8, 10, 20 जो मान लें, जैसे ये तारा, ये तारा, ये तारा, ये तारा और ये। अब इसको आप ऐसे ऐसे मिलाएं तो ये कैसा बन गया? कोई रूप बन गया, ज्यामितीय रूप बनेगा। तो नक्षत्र मंडल क्या होता है? तारों का समूह होता है, लेकिन उसका क्या आकार होता है? ज्यामितीय, ज्यामितीय आकार होता है। क्या? ज्यामितीय आकार होता है, यानी 5-6 तारे साथ होंगे, उनका ज्यामितीय आकार होगा तो उसको नक्षत्र मंडल बोलेंगे। जब आप आसमान जैसे छत पर लेटे हैं और आसमान में देखें कोई तारा, नक्षत्र मंडल, यानी कि ये ऐसे तारे के समूह हैं जिसको आप क्या कह सकते हैं? इनका कुछ आकार और क्या हो सकता है? शेप हो सकता है। क्या? जैसे सप्तऋषि। क्या? जैसे सप्तऋषि। क्या? सप्तऋषि ये तारा है जिसको सप्तऋषि बोला जाता है। क्या? सप्तऋषि बोला जाता है।
तो सप्त ऋषि इसलिए बोला जाता है क्योंकि 7 तारे हैं। क्या 7 तारे हैं, जैसे एक यहाँ एक यहाँ। अब ऐसे मिलाकर हमने मिलाया तो ये क्या बन गया, तारों का समूह बन गया और इसका ज्यामितीय आकार है। अब ज्यामितीय आकार कुछ भी हो सकता है। क्या ज्यामितीय आकार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ज्यामितीय आकार जैसे नक्षत्र मंडल, तो अगर इसमें नक्षत्र देखेंगे, नक्षत्र भी क्या होगा, तारों का समूह ही है, तारों का समूह है। तो नक्षत्र में आप देखेंगे जो अब क्या राशियां, जो 12 राशियां आपकी हैं, तो उसमें देखेंगे तुला राशि, मीन राशि, ये राशि, तो सब में आपको देखेंगे कोई आकार बन जाता है। क्या कोई आकार, जैसे मीन राशि तो मछली के आकार का नक्षत्र मंडल, यानी कि आपका जो तारों का जो स्थिति होगी उसको आप जोड़ेंगे तो ये मछली का आकार बन जाएगा। क्या मछली का आकार बन जाएगा, तो उसे बोलेंगे नक्षत्र मंडल। क्या नक्षत्र, उसको बोलेंगे नक्षत्र। और जब बहुत सारे तारों का समूह होगा और ज्यामितीय आकार बन जाएगा तो नक्षत्र मंडल होगा, ठीक है। 12 राशियां वो अलग का बात है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, गैलेक्सी, ब्रह्मांड देखा, अपनी गैलेक्सी देखी, नक्षत्र मंडल देखा। नक्षत्र मंडल क्या, तारों का समूह जिनका ज्यामितीय आकार हो। क्या ज्यामितीय आकार हो, कुछ भी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आकार इनका हो सकता है, ठीक है। सो इतना है ब्रह्मांड के बारे में सामान्य जानकारी। क्या इतना है ब्रह्मांड के बारे में सामान्य जानकारी, ठीक है। अब इसके बाद जो हम एक क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे नक्षत्र जो अपनी गैलेक्सी है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि अपनी गैलेक्सी के सबसे नजदीक कौन दूसरी गैलेक्सी है। क्या गैलेक्सी है, क्या जैसे अगर सन पूछा जाए कि सन के नजदीक कौन सा है, तो सन का जब अध्ययन करेंगे तो इसको देखेंगे। तो उसी तरह गैलेक्सी पूछा जाए कि अपनी गैलेक्सी जो मिल्की वे है, इसके नजदीक सबसे ज्यादा के सबसे नजदीक कौन सा गैलेक्सी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपनी गैलेक्सी के नजदीक सबसे नजदीक कौन सी गैलेक्सी है, तो मिल्की वे, क्या मिल्की वे के नजदीक कौन सी गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा। क्या एंड्रोमेडा, क्या एंड्रोमेडा जो अपनी गैलेक्सी के नजदीक गैलेक्सी है उसको बोलते हैं एंड्रोमेडा, ठीक है। और अपनी गैलेक्सी से सबसे दूर जो है, क्या अपनी गैलेक्सी से जो सबसे दूर है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं GHZ11। क्या GHZ11। तो पूछा जाएगा यही, ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही उसी प्रकार का है कि पूछा ना जाए। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सबसे नजदीक क्या है, गैलेक्सी है, दूसरी गैलेक्सी। अब ये देखा, ठीक है। अब जो अपनी गैलेक्सी है, ठीक है, उस गैलेक्सी में जो ये क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र क्या है, जो काला काला क्षेत्र दिख रहा है ये क्या है, जो काला क्षेत्र दिख रहा है उसको बोलते हैं ब्लैक होल। क्या ब्लैक होल, क्या ब्लैक होल, ठीक है। अब ब्लैक होल क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं 5 मिनट में। क्या ब्लैक होल क्या होता है 5 मिनट में समझ लेते हैं। वैसे तो ब्लैक होल को अभी तक समझा नहीं जा सका, लेकिन एक सामान्य जो जानकारी है उसको हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है। ब्लैक होल एक ऐसा डेंस, क्या ऐसा घना क्षेत्र है, क्या है, बहुत ही घना, क्या बहुत ही घना, ठीक है। और इसका जो आकर्षण शक्ति है बहुत ही, क्या आकर्षण शक्ति बहुत है, ठीक है। अब कितनी आकर्षण शक्ति है, आकर्षण शक्ति इतनी अधिक है कि ये प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है। क्या प्रकाश को ही अपने अंदर खींच लेता है। सूर्य प्रकाश को फेंकता है, क्या सूर्य प्रकाश को फेंकता है। सूर्य के अंदर भी ग्रेविटी है, सूर्य बहुत भारी है, क्या बहुत भारी है। अब जब सूर्य इतना भारी है तो ग्रेविटी भी उसमें है, तो पदार्थों को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन खींचने के बाद भी प्रकाश क्या बाहर आता है और हम लोगों को प्रकाश मिलता है, उसी कारण हम लोग जिंदा हैं। लेकिन ये जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल का आकर्षण इतना अधिक है, इतना अधिक आकर्षण है कि ये प्रकाश को भी बाहर नहीं आने देता। जैसे ये ब्लैक होल अगर मान लें तो यहाँ
तक आप देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि प्रकाश ही बाहर नहीं आ रहा है। क्या? जब प्रकाश ही बाहर नहीं आ रहा है तो कैसे आप देखेंगे? कैसे आप देखेंगे? जब तक प्रकाश नहीं आएगा तब तक आप देख नहीं सकते किसी चीज को। क्या? देख नहीं, प्रकाश होने के बाद ही देखेंगे। तो प्रकाश यहाँ आता ही नहीं तो कैसे देख सकते हैं इसको? ठीक है, अब देख कैसे सकते हैं? यहां से वेव निकलती है। क्या? वेव निकलती है, जिनको क्या बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण वेव। अभी तक गुरुत्वाकर्षण वेव के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक कहते हैं सैद्धांतिक रूप से बताया था किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। क्या? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। ठीक है, अब ये यहां से इतना घनत्व है, और जब यहां से तरंगे निकलेंगी, क्या गुरुत्वाकर्षण की तरंगे निकलेंगी, तो उन तरंगों का अध्ययन करके पता लगता है क्या इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमें मिलती है। क्या? तब हमें गुरुत्वाकर्षण के ब्लैक होल के बारे में जानकारी मिलती है। अब जब दो ब्लैक होल मिलते हैं तरंगों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तरंगों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अब जो पहली बार जो गुरुत्वाकर्षण तरंग आई उसको 2015 में डिटेक्ट किया गया। क्या? 2015 में। उससे पहले ब्लैक होल की जानकारी पहले से ही है, लेकिन डिटेक्ट सबसे पहले किसे किया गया? 2015 में। जब दो ब्लैक होल मिलते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव निकलती हैं। उस ग्रेविटेशनल वेव को सबसे पहले क्या 2015 में क्या किया गया? कह सकते हैं संसूचित किया गया, यानी कि देखा, पहचाना गया कि यहाँ पर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण तरंगे आई है। ठीक है, अब मैंने बताया कि कल्पना इसका करते हैं। क्या? कल्पना करते हैं कि ये कितना घना है, कितना आकर्षण है इसमें। अब आकर्षण कितना है, ये पूरी आपकी क्या है? गैलेक्सी है। इसमें बताया मैंने लाखों तारे हैं, सभी तारों को वो अपने तरफ खींच रहा है, और एक दिन ये अपने तरफ अपने यानी क्षेत्र में सभी को कर लेगा। क्या? सभी को कर लेगा, इतना आकर्षण। यानी कि सूर्य तो है ही, सूर्य के अलावा जो लाखों तारे हैं सबको अपने अंदर ये समा लेगा, और क्या गैलेक्सी का जो अन्य तारे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना आकर्षण शक्ति है इसकी। इसीलिए हमने क्या देखा कि जो पदार्थ क्या हो रहे हैं, जैसे फैलाव हो रहा है, क्या ब्रह्मांड में फैलाव हो रहा है, लेकिन यह भी हमने देखा कि फैलाव कैसे हो रहा है। पदार्थ दूर जा रहे हैं, पदार्थ नजदीक आ रहे हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी से दूर जा रहा है, तो ये सब क्यों दूर जा रहे हैं? ये सब जाएंगे यहीं पर, सारे जो तारे हैं सब कहाँ जाएंगे? यहाँ पर ब्लैक होल में जाएंगे। क्या? ब्लैक होल में जाएंगे। ठीक है, तो इतनी आकर्षण शक्ति है इसकी। अब घना कितना है? ये घना कितना मतलब डेंस है, इसकी कल्पना हमें करना है। कितना डेंस है इसकी कल्पना हमें करना है। एक लोटा यहाँ का कोई पदार्थ एक लोटा आप निकालें तो पृथ्वी से भारी हो जाएगा, इतना घना है। क्या? ब्लैक होल का एक लोटा में कोई पदार्थ, वहां का पदार्थ, ब्लैक होल के अंदर का पदार्थ निकालें तो पृथ्वी से भारी हो जाएगा, इतना घना है ये। क्या? इतना घना है। ठीक है, तो ब्लैक होल के बारे में इतनी जानकारी। क्या? ये वाला जो क्षेत्र है इसके बारे में इतनी जानकारी हमने देखा कि ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें आकर्षण शक्ति बहुत अधिक होती है, और बहुत ही घना क्षेत्र होता है। आकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि वो प्रकाश को भी अपने तरफ खींच लेती, प्रकाश को भी बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, तो हमने क्या देखा? ब्रह्मांड को देखा, गैलेक्सी को देखा, और ब्लैक होल को देखा। ठीक है, अब इसके गैलेक्सी देखने के बाद इसके बाद क्या आता है? गैलेक्सी को हमने देख लिया, गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हैं। अब उन तारों में आता है क्या? सूर्य। क्या? उन तारों में आता है सूर्य। ठीक है, तो हम लोग सूर्य का अध्ययन करेंगे, और सूर्य का अध्ययन करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि एक तारे का डेथ कैसे होता है, जन्म और डेथ कैसे होता है। तो एक साइकिल में उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है,